जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना। जय राधा मदन मोहन राधे।
निताय श्री श्री गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय 39वां श्लोक। सब लोग दोहराने का प्रयास करें। स श्रेयसाम अपि विभुः भगवान यत् अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनु विशीर्यमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः विशीर्यते अजः सश्रेयसाम् अपि विभु भगवान यतो अस्य सश्रेयसाम् अपि विभु भगवान यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे प्रसिद्धि भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः न विशीर्यते अजः व्योम इव तत्र पुरुषः न विशीर्यते अजः। सश्रेयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रपाद साहित्य प्रकाशवती च प्रचारण कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमो। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभुपाद जी की कृपा से नित्य रूप से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है, जब स्वयं श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, अपने धाम, कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण के धाम जाने के बाद में धर्म किसका शरण लिया। जैसे जब राम जी थे, कुछ प्रॉब्लम होती थी, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है तो जा करके उनसे पूछ लेते थे। कृष्ण थे तो कृष्ण उस समय कुछ प्रॉब्लम होती थी, जाके कृष्ण दरबार में वहाँ पे जाके पूछ लेते थे। अब जब कृष्ण चले गए तब धर्म क्या है अधर्म क्या है किससे पूछेंगे। तो जो भागवतम है पुराण आर्क, तो जो सूर्य के समान जो है भागवतम का उदय होता है और श्रीमद् भागवतम में ही धर्म ने शरण ली है। तो ऐसा अमल पुराण जो है ये श्रीमद् भागवतम, इसमें 12 स्कंद है। अभी हम दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय पर है। 7वें अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो इसके स्टार्टिंग के 30 श्लोकों में, 30 से 32 श्लोकों में भगवान के कई सारे जो अवतार हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। भगवान के कई सारे अवतार, अनंत अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है जैसे पृथ्वी का चूरा बना के, पूरा पृथ्वी इतना बड़ा है, उस पूरी पृथ्वी का हम पार्टिकल्स को गिन सकते हैं, समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं। श्री भगवान के अनंत अवतारों को नहीं गिन सकते, बहुत सारे अवतार होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ अवतारों का वर्णन स्टार्टिंग के 30 श्लोकों में किया गया है। और उसके बाद अभी के श्लोकों में यहाँ पे भगवान की करुणा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो उनमें से अभी जो 49वां वाला श्लोक है, इसमें भगवान कैसे सभी जीवात्माओं को कंट्रोल करते हैं, सभी जीवात्माओं के कर्म का हिसाब रखते हैं या देते हैं, इसका वर्णन किया गया है। सश्रेयसाम अपि विभु भगवान यतो अस्य। बहुत सुंदर बता रहे हैं, जो कुछ भी कल्याणकर है श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं। जो कुछ भी कल्याणकर हो रहा है और जीवात्मा जो भी कार्य करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था में हो या आध्यात्मिक अवस्था में हो, तो उसका जो फल है वह श्री भगवान ही देते हैं। और इसी प्रकार अंतिम लाभ प्रदान करने वाले, अंतिम लाभ, इमीडिएट लाभ और अंतिम लाभ दोनों अलग होता है। भगवद गीता में भी अर्जुन जो है कृष्ण से पूछ रहे थे, श्रेय क्या है मेरे लिए वह बताएं। श्रेय जो है, एक होता है श्रेयस, दूसरा होता है प्रेयस। श्रेयस अर्थात फाइनल जो
लाभ रहेगा, है ना, एक इमीडिएट लाभ होता है, इमीडिएट लाभ, है ना, और एक बहुत समय के बाद जो मुझे लाभ मिलेगा। तो अर्जुन भगवद्गीता में उसके बारे में पूछ रहे थे, है ना। तो कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि अभी इमीडिएट लाभ, जैसे अर्जुन को दिख रहा था कि इन सबको मारने के बाद तो मुझे इमीडिएटली दिल लग रहा है कि पाप लगेगा, तो अर्जुन बोल रहे थे कि नहीं, इन सबको छोड़ के मैं संन्यास लेता हूँ। सब काम छोड़ करके आराम से बैठना, हमें लगता है कि इमीडिएट लाभ है, चलो आराम अभी मिल रहा है, पर वो श्रेयस्कर नहीं होता है। अंतिम में जो है हमारा, अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे थे, तुम कायर कहलाओगे, युद्ध छोड़ करके आराम से बैठ जाओगे तो कायर कहलाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अंतिम लाभ जो है उसमें नहीं है। तो इसलिए अंतिम लाभ किस में होता है, यह परम भगवान ही बता सकते हैं किस में होता है। और यहाँ पे वही बता रहे हैं, हर इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के पश्चात जीवात्मा उसी प्रकार बने रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे अंत में एनालॉजी भी दिए हैं। तो इस पूरे तात्पर्य को दो भाग में विभाजित किए हैं। पहले तो शरीर के बारे में बताए हैं कि ये जो जीवात्मा है हमेशा रहती है, चाहे शरीर रहे या ना रहे। शरीर रहेगा तो जीवात्मा शरीर में रहेगी, नहीं रहेगा तो बाकी बाहर दूसरे जगह पे रहेगी। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शरीर में वायु होती है, अभी शरीर जीवित है या मृत है, शरीर में वायु हमेशा होता है, हर जगह हर कण कण में वायु है। उसी प्रकार उसी वजह से तो जो मूवमेंट है वो हो पा रहा है शरीर में, हर प्रकार के ब्लड का, लिक्विड का, यहाँ पे जो मूवमेंट हो पा रहा है शरीर में, क्यों? क्योंकि वायु है। तो आयुर्वेद बताता है कि 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में बहते हैं, है ना, अपान, व्यान। तो ये जो है, एक हम सांस लेते हैं वो एक अलग वायु है, सांस छोड़ते हैं वो अलग वायु है, फिर बाद में जो हमारे शरीर में जो बहता है वो अलग वायु है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग छिद्रों से जो वायु निकलती है, ये नाम भी अलग अलग दिया गया है और उसके कार्य भी अलग अलग है। तो यहाँ पे बता रहे, चाहे मृत शरीर है या जीवित शरीर है, शरीर में हमेशा वायु रहती है। उसी प्रकार से जीवात्मा हमेशा रहती है। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, जीव अजन्मा तथा सनातन है। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय का 30वें श्लोक में पुष्टि की गई है, तो यहाँ पे बता रहे जीव अजन्मा और सनातन है। अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, और सनातन है, कई समय से है वो। तो श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर और सटीक श्लोक इसमें बताया, 2 अध्याय का 30वां श्लोक। क्या बता रहे हैं 2 अध्याय का 30वां श्लोक? देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो यहाँ पे बता रहे, हे भरतवंशी, देहि नित्यम, शरीर में रहने वाला जो देही है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, वो नित्य है। और तस्मात् सर्वाणि भूतानि, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बता रहे किसी भी जीव के लिए किसी भी प्रकार का शोक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई अगर शरीर छोड़ता है, हमारे बीच में से चला जाता है, तो कृष्ण बता रहे वो कहीं गया नहीं है। जिस प्रकार से आज हम ये शर्ट पहने हैं, कल दूसरा पहन लेंगे, तो शर्ट के उतार देने का जैसे हम जो है शोक नहीं करते हैं, मेरा इतना अच्छा शर्ट था, चला गया, खराब हो गया, है ना। जैसे भारत में एक हमारे एक बड़े आचार्य हैं, उन्होंने बताए हैं, तो जैसे कोई शर्ट खराब हो जाती है, फिर क्या करते हैं, उसको रखते हैं संभाल के। जब जैसे रात में पहनेंगे, रात के समय में, रात में भी जैसे खराब हो जाती है तब फिर भी रखते हैं संभाल के। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तब उसको होली में पहनने के लिए रखते हैं।
होली में भी जब खराब हो जाती है तब उसको पोछा मारने के लिए रखते हैं। पोछा के लिए भी जब खराब हो जाती है तब डस्टबिन उठाने के लिए रखते हैं। अभी जब एकदम सड़ी आता है तब जाके फेंक देते हैं। तो जब एक छोटे से कपड़े को कोई इतना संभाल सकता है या उसकी मानसिकता है संभालने की, तब क्या है कि शरीर का तो रहेगा ही। तो शरीर को कितना भी हम संभालेंगे उसका नष्ट हो ही जाना है, और वो नष्ट हो जाने के बाद में जब बदल करके दूसरा शरीर मिलेगा तो कृष्ण बोल रहे हैं उसके लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। शोक क्यों होती है? आसक्ति के कारण होती है। तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवात्मा कहीं गया नहीं है, कहीं भी नहीं गया है वो। इसलिए तो उसका टाइटल देते हुए बोल रहे हैं वो क्या है? अजन्मा है और सनातन है। नहीं उसका जन्म हुआ है और उसका कोई समय भी नहीं है। भौतिक तत्वमय देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। तो इसी श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कर्मों का फल कैसे कब मिलता है। कि श्लोक का अनुवाद तो यही है कि कर्मों का फल देने वाले जो है, अंतिम फल देने वाले, अंतिम लाभ देने वाले कृष्ण है, जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होता है। जैसे हमारे सरकार का कोई अगर बिल पास हो रहा है तो कोई भी बिल कहाँ से जाता है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर में डिस्कशन हो जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, वहाँ डिस्कशन, फिर राज्यसभा में वहाँ डिस्कशन। फाइनल साइनिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी वो बिल एक्टिव होगा। जैसे कुछ बिल होते हैं उनको ये सब प्रोसेस में डालते ही नहीं, सीधा प्रेसिडेंट के पास ले जाके साइन करवा के लागू कर देते हैं। ये सब प्रोसेस में डालेंगे तो इसके असेंबली के जो हेड है उनसे डायरेक्टली करा देते है ना, डिस्कशन नहीं करते। हुए ऐसे कई सारे बिल हुए। तो क्या है? फाइनल साइनिंग अथॉरिटी का साइन इंपॉर्टेंट है। फाइनल साइनिंग अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट है उसका साइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं हर कर्म का, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम ही नहीं, पूरे जितने भी अनंत कोटि जीवात्मा है, सभी लोग, सभी जीवात्माएं जो भी कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल उसको मिलना है। फाइनल साइनिंग अथॉरिटी जो है कौन है? परम भगवान है, श्री कृष्ण। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वो भौतिक अवस्था हो या आध्यात्मिक अवस्था, उसका फल देने वाले श्री भगवान हैं। इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी श्री भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत किए जाते हैं। जहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना ब्रह्म का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ बता रहे कि चाहे वो भगवान में विश्वास रखता है या नहीं रखता है, और जब विश्वास रखता है तब वो या भगवान के जो विराट रूप है उसमें विश्वास रखता है, या भगवान के सुंदर सौम्य जो द्विभुज रूप है उसमें विश्वास रखता है। किसी में भी विश्वास रखे, उसके कर्म का फाइनल साइनिंग अथॉरिटी कृष्ण ही है। चाहे वो निराकारवादी हो, चाहे वो भगवान पे विश्वास रखने वाले हो, है ना, अभक्त हो, भक्त हो, सबका जो फाइनल जो कर्म, क्या इसने ये कर्म किया तो इसको ये सज़ा मिलेगी, इसको ये आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। भौतिक है तो स्वर्ग नरक का कहाँ पे भेजना है वो, और फिर अगर आध्यात्मिक है तो 5 प्रकार की जो मुक्ति मिलेगी, उसमें भी कौन सी मिलेगी मुक्ति, वो भी डिसाइड कौन करेंगे? परम भगवान करते हैं। इसलिए तो जब अजामिल जब शरीर छोड़ रहे थे तो जो यमदूत और विष्णुदूत आए थे, तो उसमें विष्णुदूत यमदूत से प्रश्न किए थे, कौन देख रहा है जीवात्मा के कार्यों को, कौन देख रहा होता है? तो 13 लोग बताए, 13 कैमरा, 13 लोग हमेशा हर जीवात्मा के कार्यों को देख रहे होते। हर जीवात्मा के कार्यों को 13 कैमरा, ऑडियो विजुअल दोनों हमेशा देख रहे होते। तो उस ह्यूमन की तो बात ही नहीं है,
नहीं, ह्यूमन की बात नहीं है, दिशाओं की बात करें। जैसे दिशा है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है ना। तो इस प्रकार से गिनाए हैं, सभी देवतागण हैं। तो इस प्रकार से गिनाया गया है कि 13 लोग देख रहे होते हैं, जो कि फाइनल अगर यमराज के सामने डिस्कस उसका बहस होता है कि हाँ मैंने ये कार्य नहीं किया, इसकी सज़ा क्यों मिल रही है ना, तो उसका सीधा दिखा दिया जाएगा, हाँ ये देखो ये ऑडियो वीडियो कैमरा, ये 13 लोगों ने साक्षी दिए और उसमें से 13वां कौन है? हमारे हृदय में, सभी के हृदय में बैठे हुए परम भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाय विष्णु, चतुर्भुज विष्णु जो बैठे हुए हैं, वह स्वयं साक्षी हैं। हमारे हर विचार का, हमारे हर सोच के साक्षी है, हमारे हर कार्य के साक्षी है, हमारे हर अनुभव के साक्षी हैं। तो इसलिए श्री भगवान साक्षी भी हैं और वही डिसीजन फाइनल अथॉरिटी भी है, इसको क्या सज़ा मिलेगी। तो इवन आध्यात्मिक भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको जो मुक्ति मिलेगी, 5 प्रकार की जो मुक्ति भी बताई गई है, वह भी भगवान ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी मुक्ति कब किसको मिलेगी, है ना। 5 मुक्ति जो बताई गई है, कौन कौन सी 5 मुक्ति बताई गई है? सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य। सामीप्य जैसे भगवान के धाम में रहने को मिलेगा, सारूप्य भगवान का रूप मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये 5 जो प्रकार की मुक्ति बताई गई, इसमें भी कौन सी मिलेगी, यह भी भगवान ही डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण आता है, कई आचार्यगण भगवान कृष्ण की तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि पूतना को उन्होंने जो मुक्ति प्रदान किए, है ना। पूतना जैसी जो राक्षसनी थी, भगवान को विष देने आई थी, है ना। तो इस एंगल से अगर देखेंगे, किसी का भी लॉजिक कहीं से भी नहीं बैठता है ना। मतलब वो बचपन से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को विष पिलाने का काम कर रही थी। जैसे अगर कोई कार्य करते रहता है, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो समाज आपको एक एडजेक्टिव दे देता है, क्या है? डॉक्टर निमेश, है ना। तो वैसे ही कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो समाज उसको एडजेक्टिव दे देता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। सुखदेव गोस्वामी ने पूतना को एडजेक्टिव दिए थे बालघातिनी। इसका कार्य ही है बालघातिनी, बच्चों को, बालकों को मारना, जिसका कार्य ही होता है बालकों को मारना। बालघातिनी थी वो, उसको भी भगवान मुक्ति दे दिए। कहीं किसी लॉजिक से, जो भी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, कोई भी नहीं बोल सकेगा कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, ये भी मर्सी अवेलेबल है भगवान के कोटा में, भगवान ऐसा भी मर्सी दे सकते हैं। तो उनको क्या कर देते हैं, सीधा भगवान के धाम में धात्री का पोजीशन दे देते हैं। क्यों? 3-4 उसने कार्य किए थे अंतिम समय में क्या किए थे? फाइनल ये क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। फाइनल यही श्लोक है। इसलिए एक जगह पे पूछा गया था कि जीवन भर अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो, अंतिम में गलती से निकल गया कृष्ण का नाम, हरि का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गलती से भी हरि नाम संकीर्तन सुन लिए, निकल गया, है ना, तिलक लगा हुआ रह गया, कंठीमाला पहने रह गए, तो हरि का नाम निकल गया, तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं, सीधा भगवत धाम सीधा भगवत धाम। बाकी जीवन भर में क्या कार्य कर रहे होंगे वो सीधा कैंसल, पूरा अनंत कोटि जन्मों के सारे जो पाप कर्म है सब कैंसल, है ना। इसलिए तो हरदास ठाकुर जब उनके चाचा जी जो बैठे थे, तो उनके चाचा जो थे उस समाज में जब बैठे हुए थे, तब हरदास ठाकुर वहाँ पे वर्णन कर रहे थे कि हरिनाम के ताकत का वर्णन कर रहे थे। तो हरिनाम के बारे में बता रहे थे, एक हरिनाम लेने से जीवात्मा के उतने उतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितना कि वह सोच भी नहीं सकता, जितना उसने किया भी नहीं होगा, उतने सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, एक हरिनाम का इतना शक्ति, भगवान के नाम की इतनी अनंत शक्ति है, और उसमें कोई लॉजिक नहीं आएगा कि हाँ इसने ये पाप किया था तो कैसे इसको स्वर्ग भेजा जा रहा है या भगवान के धाम भेजा जा रहा है ना। क्योंकि वो सब नष्ट हो गए, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, और भगवान का फाइनल क्या है?
लाइन यही है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो सीधा कलेवरम होते ही भगवान के धाम में जाएंगे। और दूसरा लाइन में ही बोलते हैं, अगर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, जिसका भी स्मरण कर रहे हैं उसके धाम में जाएंगे। तो पूतना ने भगवान का स्मरण किए थे, भगवान को ही देखे थे, भगवान का स्पर्श किए थे, तो वो आध्यात्मिक रूप से आत्मा तो भगवान के धाम गई, धात्री का पोजीशन मिला, और जो भौतिक शरीर था इधर, वह भी सुगंधित हो गया। वह भी जब नंद बाबा ने जलाए तब क्या हो गया कि पूर्ण रूप से अगुरु की सुगंध आ रही थी उससे, अगुरु की सुगंध। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से उसका लाभ मिला, उनको मिला उनके कार्यों का। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? कृष्ण ही है, श्री भगवान है हमारे हर कार्य का, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो वही श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में पुष्टि की गई है। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक क्या है? चौथे अध्याय का 11वें श्लोक में यहाँ लिखते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो जिस भाव से कोई भी जीवात्मा भगवान के पास आता है, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, एज इट इज़। जैसा वो देख रहा है भगवान को, वैसा ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर वो भगवान को मूर्ति मान रहा है तो मूर्ति ही रह जाएंगे उसके लिए। पर अगर जैसे 2 ब्राह्मणों के उदाहरण में आता है, जो गरीब ब्राह्मण और अमीर ब्राह्मण जो थे, जिन्होंने शादी का प्रस्ताव दिए थे, जिनके साक्षी देने के लिए भगवान स्वयं गए थे साक्षी गोपाल बनकर, है ना। तो उन्होंने क्या बताए थे? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात वजेंद्र नंदन। तो बोल रहे थे कि भगवान उनको बोले मैं तो चल नहीं सकता, तो उन्होंने क्या बोले थे? जो आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण आता है चैतन्य चैतामृत में। तो साक्षी गोपाल जी का वहीं पे वर्णन है कि कैसे वो प्रतिमा नहीं है, कोई भी विग्रह, कोई भी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है तो वो प्रतिमा नहीं है, वह स्वयं भगवान, स्वयं श्री नंदनंदन स्वयं रहते हैं। तो जैसा उनके साथ भाव रखेंगे, जैसी सेवा करेंगे, वैसा कृष्ण भी हमारे साथ रखते हैं। तो वही यहाँ पे लिखे, पुष्टि की गई है, श्री भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं, इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट रहती है और श्री भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पे। हर जीवात्मा के पास अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। कोई भी जीवात्मा कुछ भी कार्य कर सकता है, जो मन चाहे कार्य कर सकता है, जहाँ जाना है, जिधर जाना है, जो कार्य करना है कर सकता है। पर भगवान ने एक मैनुअल दे दी है। भगवद गीता का ये कर्म का, पाप पुण्य का मैनुअल दे दिए। जो भी कार्य करोगे उसके अनुसार पाप पुण्य होगा और उसी अनुसार फल मिलेगा। जिस प्रकार से यह जगत में हम रहते हैं तो यहाँ पे नियम बने हुए हैं, यहाँ नियम बने हुए हैं और अलग अलग जगह भी बने हुए हैं। सरकार ने जेल भी बनाया है, सरकार ने बहुत पॉश एरिया में एकदम आलीशान बिल्डिंग्स भी बनाए हैं, आलीशान बिल्डिंग्स, आलीशान घर, गार्डन, कई सारे सुविधाएं भी दी है। और वहीं जेल भी बनाया है और जेल में भी कई सारे कैटेगरीज भी बनाए, एक ए कैटेगरी जेल, बी कैटेगरी जेल, सी कैटेगरी जेल। तो हर प्रकार के जेल हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी है, हर प्रकार का आनंद भी है, हर प्रकार का कष्ट भी है। और जीवात्मा इस पूरे संसार में कहाँ कहाँ जाएगा उसके अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार है। वो अच्छे कर्म करके, अपने धन अर्जन करके, अच्छे सुविधाएं लेकर के कहीं आनंद से रह सकता है, किसी फ्लैट में, बिल्डिंग में, कहीं पॉश एरिया में, कहीं अच्छे से अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार कहीं भी आनंद से रह सकता है। वही जीवात्मा अपने इच्छा अनुसार कुछ भी गलत कर्म करके, जो कानून है उसके तोड़ करके जो भी कार्य अगर करेगा तो जेल में भी जा सकता है। और जेल में भी अलग अलग कैटेगरीज है, ABC, 3 अलग अलग कैटेगरीज में वह जा सकता है, उसकी इच्छा अनुसार होता है।
हम देखते हैं जेल में भी कई बार सुनने को आता है कि हाँ उसको और थर्ड कैटेगरी जेल में, पहले कैटेगरी जेल में था उसको और निकाल के वहाँ से थर्ड कैटेगरी जेल में जेल, जहाँ पे उसको कुछ भी सूर्य की एक रोशनी भी नहीं आती है। जो ब्रिटिशर्स थे उस समय एक रहता था, काला पानी की सज़ा दे देते थे। काला पानी की सज़ा अर्थात अंडमान निकोबार में कहीं भेज देंगे, कहीं दूर दूर तक कोई सुविधा कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों भेजते थे? सरकार अपने मन से तो नहीं, बट जीवात्मा के कार्य से भेजती थी। जीवात्मा को जो यही लिखा है, जीवात्मा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कार्य कर सकता है और तद अनुसार जैसा कार्य करेंगे वैसा ही कृष्ण जो है उसको फल देते हैं। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलाषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल श्री भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान करने के बजाय श्री भगवान का नियमित भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हर प्रकार के वांछित फल प्राप्त करने का जो उपाय बताया गया है श्री भगवान की सेवा है। एक साउथ इंडियन का एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आती थी कि एक भक्त थे, उनको भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा थी उस समय सेवा करने की, पर वह जो है मतलब पढ़े लिखे नहीं थे और उनको कुछ भी नहीं आता था और न वेद मंत्र उनको याद होते थे, कुछ भी नहीं सेवा जमता था उनको। तो वो कैसे करेंगे सेवा, क्या करेंगे? वो गुरु के आश्रम में रहते थे और आश्रम में ही रहते थे, कुछ इधर उधर काम कर रहे, पर इच्छा थी अंदर से कि मुझे भगवान की सेवा करने का कब मौका मिलेगा, कैसे जाऊंगा भगवान के अल्टर में, कैसे सेवा करूंगा। तो उसी समय क्या होता है कि जो ये साउथ इंडिया में जो बालाजी मंदिर है उनकी कहानी है, तो बहुत पहले की कहानी है। तो पहले क्या था, बालाजी मंदिर आज भी है, पहाड़ों के ऊपर है, तो अभी तो सीढ़ियाँ बन गई है, बहुत अच्छे अच्छे सब कॉरिडोर्स हो गए तैयार वहाँ पे जाने के ऊपर, पर पहले कुछ नहीं था। तो उस समय एक बात थी, एक भक्त, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भक्त गुरुजी को आकर के किसी ने बोले थे कि राजा की तरफ से ये लेटर आया है कि जो पहाड़ है, पहाड़ पे जो फूल है, फूलों की बगीचा लगाना है, पहाड़ पे फूलों का बगीचा लगाना है। तो कौन शिष्य में से पहाड़ पे फूलों का बगीचा लगाने के जाएगा? पूरे पहाड़ को फूलों से सजाना है फूल का बगीचा लगाना है, तो उसके लिए बहुत आसान कार्य नहीं है वो। पहले जो उस पर उगे हुए हैं वो सब पूरा काटना होगा और फिर वहाँ पे फूल लगाना होगा, रेगुलर जाके सिंचाई करनी होगी, और वो फिर बेस्ट कई महीनों का कठिन परिश्रम वाला सेवा था ये। तो गुरुजी के आश्रम में आके पूछे थे कौन जाने को तैयार है, पर इसमें क्या बोले, उन्होंने बताए थे कि भगवान की सेवा जो भी फूल होगा वो फूल डायरेक्टली भगवान को ऑफर होगा। तो यह शिष्य जैसे ही सुनता है कि भगवान की फूल अर्पित करने की डायरेक्ट सेवा मिलेगी, सीधा बिना सोचे हाथ उठा देते और बाकी शिष्य सोचते ही रह जाते, किसी ने हाथ उठाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी शिष्य क्या सोच रहे थे, अरे इतना कार्य करना पड़ेगा खेतीबाड़ी करना या गार्डनिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है गार्डनिंग करना, है ना। पर अंतिम रिजल्ट इन्होंने सोचे, जो भक्त था, क्या भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो यही उनकी इच्छा थी और उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, तो सीधा वो चले गए। फिर उनको भेजा गया और गुरुजी ने भी उनको आशीर्वाद देके भेजे और वह फिर पूरा जीवन भर यही सेवा करते रहे, गार्डनिंग अच्छे से किए और उनका फूल जो है भगवान को ऑफर किया जाता था, है ना। इतना हद तक ऑफर हो गया कि वरदराज जी को जब फूल उनका ऑफर नहीं होता था, वो बोलते थे जा करके उनका फूल लेकर के आओ, है ना। वो किसी वर्ष बीमार पड़ जाते थे तो भगवान स्वयं आकर के उनकी सेवा करते थे। तो ऐसा जो घनिष्ठता है वो कैसे वो जीवात्मा डेवलप कर पाया, वो भक्त जो है कैसे डेवलप कर पाए, उनके अंदर इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, इच्छा थी भगवान की सेवा करने की। तो हर प्रकार की जो भी इच्छा है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, हर प्रकार की इच्छा का वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु भक्तजन स्वभावतः श्री भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं।
वे निर्विशेषवादियों की तरह आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार श्री भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा प्रेमी युगल बनकर मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। एक भक्त थे, एक बाहर के व्यक्ति थे, श्रील प्रभुपाद जी से आकर के पूछ रहे थे कि क्या आप लोग यहाँ पे भक्तों को ऐसे लगा के रखे हो, हम तो ऐसी साधना सिखाते हैं जो कि हम भगवान से भी बड़े हो जाते, हम भगवान बन जाते, साधना करके भगवान बन जाते। प्रभुपाद जी बोले हम भगवान से, आप भगवान बनाना सिखा देते, हम भगवान से भी बड़ा बना देते तो कैसे बनाते हैं कि भगवान को हम खिलाते हैं, भगवान को हम सुलाते हैं, तो वह इन सब भाव में जाकर के सेवा होती है जब जीवात्मा जो है दास के रूप में, मित्र के रूप में, माता पिता एवं प्रेमी युगल बनकर मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। बाहर निर्विशेषवादी जो है सिर्फ ब्रह्म में विलीन हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, पर ब्रह्म में विलीन होने के बाद में कोई सेवा नहीं रहती है और कुछ समय के बाद में जैसे ही वह क्षीणे पुण्य मृत्यलोके विशन्ति, पुण्य समाप्त होने के बाद वापस मृत्यलोक में दोनों जीवात्माएं जो भी गए थे सब वापस आ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भक्तगण वैसी इच्छा नहीं रखते हैं, उस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। भक्तगण की इच्छा होती है हमेशा सेवा करते रहना, हर पल सेवा करते रहना है, हर पल सिर्फ सेवा करते रहे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, किसी प्रकार के ये 5 रस में, दास्य, साख्य, वात्सल्य, इन 5 रसों में भगवान की सेवा करने की भक्तों की इच्छा होती है। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि, और ऐसे सरल तथा स्वाभाविक भक्तिमय सेवाओं का अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती है। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मैं एक जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे 1 घंटा मेडिटेशन होता है, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आँख बंद करके, बंद कमरा होता है, एकदम लाइट वाइट सब बंद किया जाता है, वहाँ पे 1 घंटा आँख बंद करके मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ 1 घंटा सो के बाहर आओगे तो अच्छा लगेगा ही तो ज़्यादातर जो ध्यान पद्धति है, जब हम आँख बंद कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, निद्रावस्था में ही चले जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ज़्यादातर जीव जो है क्या है, इतना ज़्यादा थकान और इतना ज़्यादा मदमस्त रहते हैं, है ना। तमोगुण के कारण जो है किसी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत आराम रहता है वो निद्रावस्था में चले ही जाते हैं। तो निद्रा अवस्था से बाहर निकलने का जो तरीका है, जीव जागो जीव जागो, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, गौरा चांद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, भगवान का जो नाम है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जब भी निद्रा अवस्था आए है, जब भी तमोगुनी अवस्था आती है ना, हरिनाम संकीर्तन जप करना चाहिए। तो यहाँ पे अंत में बता रहे हैं, अंतिम का पाठ है, फिर भी भूलकर भी वह यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे श्री भगवान के साथ आमने सामने आकर के उनका संग किया जा सके। जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। तो भगवान या इस तात्पर्य में जीवात्मा के अजन्मा और जीवात्मा के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है अजन्मा है, किसी प्रकार का जो ऐसा लॉजिक नहीं है कि हाँ अब नष्ट हो गए तो अब कभी भी वापस नहीं आना है। इसलिए भगवान इस तात्पर्य के स्टार्टिंग में ही बता दिए, जिसका भी जो भी शरीर छोड़ता है उसको दूसरा शरीर मिल ही जाता है। अब कुछ समय पहले
जो जो नया शरीर प्राप्त होता है, पुनः जन्म प्राप्त होता है, उसकी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक नालंदा यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति था, बहुत पुरानी बात है ये, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, रीइंकार्नेशन के केसेस, बहुत सारे रीइंकार्नेशन के आपको स्टोरीज मिलेंगे। तो वह बता रहे थे कि वो व्यक्ति जो है अभी फ़िलहाल में जो नेपाल है, नेपाल में जन्म लिया, और नेपाल में जन्म लेने के बाद वहाँ के अपने माता पिता को बोल रहा था कि मैं ऐसे गुरुकुल में पढ़ता था और मैं यहाँ पे बैठता था, मेरे ये सब मित्र थे, और अपने गुरुकुल की पूरी कहानी उसको पूरी याद थी, बहुत कुछ चीज़ें सुनाते रहता था। बचपन में तो उनके माता पिता ने उनको ध्यान नहीं दिए, पर कुछ समय के बाद में जब हर समय वही बोलने लगा, सुबह शाम गुरुकुल की बातें करने लगा, बोलने लगा कि मुझे वापस गुरुकुल जाना है, तो कौन से गुरुकुल, क्या है गुरुकुल, नेपाल में थोड़ी कोई गुरुकुल के बारे में जानते हैं। तो वहाँ से जब उन्होंने इसके बातों को थोड़ा और ध्यान करना चालू किया, पूछे कहाँ है ये गुरुकुल, जगह कहाँ है, तो उसने जगह का नाम बताया। तो नेपाल में तो ये जगह कहीं था ही नहीं, तो उनको कहीं पता ही नहीं चल रहा था, उसको लग रहा था बच्चा झूठ बोल रहा है। फिर जब वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा और आगे बड़ा हुआ, तब उसकी जो टीचर थी, तब उसने बताया कि हाँ ये जगह है, पर नेपाल में नहीं है, इंडिया में है। इंडिया में वो भी कहा, बिहार के जगह पे, वहाँ पे। तब जब बहुत समय बाद ये बहुत वहाँ पे बोलने लगा था, तब वहाँ के कुछ लोगों के साथ मिल करके, उसकी टीचर और कुछ लोग मिल करके इधर नालंदा यूनिवर्सिटी में आते हैं, और फिर जैसे ही उस एरिया में आते हैं, वहाँ पे बच्चा देख करके एकदम सारी चीज़ें याद कर लेता है, और वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी अभी भी जो अवशेष बचे हुए थे उधर जा कर के पहचान लेता है, बताता है कि पहले यहाँ पे ये था, पहले यहाँ पे हम बैठते थे, इधर क्लासरूम होते थे। तो इससे क्लियर पता चल जाता है। और भी ऐसे कई सारे स्टोरीज़ है जिसमें रीइंकार्नेशन के बारे में पता चलता है। तो अब ये जो स्टोरी थी, इससे मैं ये स्टोरी, बाकी सब तो है, बट ये वाली स्टोरी क्यों बता रहा था, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के समय में ये गुरुकुल का बच्चा था। अब ये, और वो अभी जिस समय जन्म लिया था, तो वहाँ पे स्टोरी में लिख करके आता है कि उस काल और ये जब जन्म लिया है उसमें 513 वर्ष का डिफरेंस था, 513। तो ऐसा नहीं है कि जन्म हमें पुनः जन्म जो मिलेगा, ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यह कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। एक बार जब मनुष्य जीवन हमने खो दिए, तब कब वापस से पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस केस में लिख करके आया था, 513 साल के बाद उसको मनुष्य जन्म मिला तो इसलिए यह मनुष्य जन्म जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर बताया गया है। 84 लाख योनि में यह जो मनुष्य शरीर है, और ऊपर से भारत भूमि में, और इतना पवित्र जगह पर, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद सही गुरु मिलना, और सही गुरु मिलने के बाद में सही प्रोसेस, सही तरीका सब प्राप्त हो जाना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। वरना अगर एक बार मनुष्य शरीर खो दिए, फिर यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब ये मनुष्य शरीर मिला है, और जब पता चल गया है कि हमारे हर कार्य का जो भगवान ही है फाइनल साइनिंग अथॉरिटी, तो उनका ही, हरि का नाम का जप, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण हमें करना चाहिए, ताकि भगवान और उनके नियमों के अनुसार हम जी सके, उनका स्मरण करते हुए अंतिम में हम शरीर छोड़ें। और जैसा भगवान नाम बताए हैं, अंत काले च माम एव अर्थात ओनली कृष्णा, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का ही स्मरण करने से भगवान के धाम जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मम वर्तमानुवर्तन्ति, इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में हम वापस से हम लगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में जीवात्मा के कर्म के बारे में बताए हैं, और फाइनल साइनिंग अथॉरिटी जो है भगवान डिसाइड करते हैं कर्म क्या है, और कर्म डिसाइड करने के बाद में उससे निकलना कैसे है, वह भी यहाँ पे अंत में बता रहे हैं, भगवान का स्मरण करके। हरे कृष्णा।